देखिए तो बाईसाइक्लो कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या चलेगा? अस्पाइरो। अस्पाइरो कंपाउंड। देखिए तो हम जिस तरीके से हम बाईसाइक्लो के बारे में सीखे, बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम किए, उसी तरह से अस्पाइरो कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नाम किया जाता है। जैसे देखिए CH2 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 CH2, ये समझ गए है ना? बाईसाइक्लो में क्या होता था कि दो ब्रिज हेड होते थे, उसमें दो कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन होता था। इसमें एक कार्बन एटम देखे तो दोनों रिंग के लिए कॉमन है ना? इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, हो गया है ना? यही चीज है। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है कि जब दो अगर हम इधर को हटाते हैं, इसको हटाए तो एक रिंग बचा कि नहीं? तो अगर हम इधर को हटाते हैं तो एक रिंग बचता है। तो जब दो साइक्लोअल्केन रिंग आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनमें एक कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को ही अस्पाइरो कंपाउंड के नाम से जाना जाता है ना? अस्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है कि अगर दोनों रिंग में सी एटम की संख्या अलग अलग हो, लेकिन यहां देखते हैं तो दोनों रिंग में सी एटम की संख्या सेम है। ये तो एक इसके लिए भी है, एक इसके लिए भी है, तो इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो दोनों में सेम है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें दोनों में सी एटम की संख्या अलग अलग होगी, इसमें कुछ होगा तो उसमें कुछ होगा। तो गिनती जो होगा अस्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन में पहले छोटा रिंग की ओर, तो इसमें छोटा कौन है? दोनों तो क्या है? सेम है, तो कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। तो अस्पाइरो कार्बन कौन है? ये वाला है ना? तो अस्पाइरो कार्बन के बगल में मान लेते हैं गिनती 1 2, फिर अस्पाइरो कार्बन को शामिल करते हुए 3 4 5, ठीक है? इधर से भी ले सकते हैं अस्पाइरो दोनों। अगर नियम कहता है कि गिनती पहले छोटा रिंग की ओर, या तो दोनों में रिंग सेम है, दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है, तो या तो हम इधर से करें और या तो हम इधर से करें, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन जब डिफरेंस होगा तब के देखेंगे। अभी देखिए ये हो गया, तो नाम कंपाउंड के नाम का आरंभ अस्पाइरो से करते हैं, तो अस्पाइरो लिख दिए। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों रिंग के सी एटम की संख्या को डॉट या कॉमा के द्वारा क्या करेंगे? अलग कर देंगे। तो यहां देखिएगा आप, इसमें कै कार्बन है? 2, और इसमें भी कै कार्बन है? 2। यहां क्या लिख देंगे? 2 2, समझ रहे हैं? 2 2 हो गया। और उसके बाद देखिएगा तो 2 2 4, एगो होगा स्पाइरो 5, तो क्या हो जाएगा? ये पेंटेन। अस्पाइरो 2 2 पेंटेन। नहीं समझे? आगे देखिए, ठीक है? तो ये अस्पाइरो हो गया। गिनती यहां से होगा, किधर से होगा? इधर से, किधर से? इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या लिखेंगे? अस्पाइरो क्या लिखेंगे? 2 3, और कितना का पीसी हो गया? नहीं हम गिने फिर भी यहां देखे 3 और 2 5, एगो होगा एक्स्ट्रा में, एक सेल। नहीं समझ रहे? आगे देखिए, ठीक है? तो ये हो गया स्पाइरो। गिनती यहां से किधर से? 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम का आरंभ किससे करेंगे? अस्पाइरो। तो अस्पाइरो क्या लिखेंगे? 2 4, 2 4 कितना? 4 2 6 बढ़ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा? 10। समझ रहे? आगे देखिए, देख ले दोनों में सेम है या डिफरेंस है? सेम हो गया। तो गिनती कहां से करेंगे? अस्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से। जहां भी देखिएगा तो हमने अस्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से किया छोटा रिंग में,
कहीं है अगल बगल से? स्पायरो कार्बन के जस्ट बगल में है। तो अगर हम या तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? स्पायरो 4 नोनेन। एकदम हल्का है ना? मतलब कोई भी नामकरण पढ़िए, या तो आप नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड पढ़िए, अनसैचुरेटेड पढ़िए, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, किसी भी प्रकार का जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं सबसे पहले आप उस नियम को फॉलो कीजिए। कोई भी कंपाउंड का नामकरण हमने सीखा है तो सबसे पहले हम उसके बारे में नियम बता दें कि इसमें ये नियम लगता है। नियम याद है तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने का था, है ना? अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हुआ तो किसी प्रकार का भी कंपाउंड का IUPAC नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। वो वाला नहीं पढ़ना है कि मतलब क्वेश्चन आया, विद्यार्थी कई एक प्रकार के ना क्वेश्चन, मतलब OMR सीट मिला, मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का OMR सीट है ना? अभी क्वेश्चन नहीं आया है, अभी आंसर सीट है, उसको मिला भरे, तब तक वो 40 गो रंग दल के क्वेश्चन अभी नहीं देखा है, लेकिन 40 को की हो गया रंगा गए, क्योंकि पहले से उसको पता है, हम पढ़वे नहीं किए कुछ, तो 40 को पहले से क्या कर दिए? रंग दिए, राम भरोसे चल रहा है, समझे? तो वो वाला क्वेश्चन नहीं रंगना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहला के C, दूसरा के B, तीसरा के D, रंगा गया 40 से 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन रंगवे कब? जब क्वेश्चन में देखवे तब, लेकिन 50 को पहले से हम रंग दिलिए। समझ रहे हैं ना? लिख लीजिए इसको। सर हमारा करना है सर। देखिए अब 4 हमने आपको दिया है, और जिनको समझ में आ जाता है वो आके बनाइए, समझे? चलो आओ, समझा भी देना, ठीक है? यहाँ पर हो गया क्या 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 बोलते हैं इसको? स्पायरो स्पायरो कार्बन। कार्बन, स्पायरो कार्बन यहाँ पर हो गया सर। और इसके बगल वाले से चलेंगे सर, यहाँ से चलेंगे। बगल में काहे चलेंगे? क्योंकि मतलब स्पायरो के बगल से ही चला जाता है, जिसमें रिंग छोटा हो, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए किधर इधर से बगल से चलेंगे। एक हो गया सर, 2 3 4 5 6 7 हो गया सर। पहले स्पायरो लिख देंगे, अब गिनेंगे इसमें कितनी है, 1 2 3, इधर भी 3 है। अब कितना कार्बन है? 7। समझे कि नहीं समझे? चल दूसरा बनाइए। दूसरा यहाँ पर स्पायरो कंपाउंड हो गया, कार्बन हो गया। इसके जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर छोटा चलेंगे, उसके बगल से इधर 1 2 3 4 कार्बन हो जाता है, जिसके कारण हम इधर 1 2 पर ही इसे इधर से चलेंगे, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ शुरू में स्पायरो लिखेंगे। अब स्मॉल से चलेंगे, छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा इधर 2 हो गया, 1 2 कार्बन, इधर देखेंगे 1 2 3 4, इसको नहीं जोड़ना है, यहाँ से ही चलेंगे 1 2 3 4। अब कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हेड लिख देंगे। आइए नहीं लगा देंगे। चलिए समझ गए? चलिए ठीक, लिख लीजिए। और कोई दूसरा है जो इसको बना सके? आओ, जिसको समझ में आ गया हो। जिस तरीके से बाईसाइक्लो में पहले क्रियाशील समूह को अलग कर देते थे गिनती के आधार पर, उसी में इसमें भी वही होगा। पहले इसको अलग होगा, फिर उसके बाद स्पायरो लिखेंगे, जो भी लिखना है। देख के ये हमारा स्पायरो हो गया, और जिंटू उसके बगल से,
बढ़ते क्रम में होता है। ओके, समझ में आ गया? पूछिए सवाल। समझ गए? बताइए कैसे बना है। देख रहे चलो दूसरा बनाइए। ये हमारा ये स्पाइरो हो गया और ये इसके बगल से जो मतलब छोटा रिंग इधर नहीं उधर बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है। उधर बोलिए, उधर। पहले स्टार्टिंग में स्पाइरो क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन पहले अल्फाबेट का यहाँ पे पालन करेंगे। पहले क्लोरीन 2 क्लोरो फिर स्पाइरो दस का क्या होता है? चलिए बता दीजिए एक बार फिर से उधर। पूछिए, कोई सवाल हो तो पूछिए, जिसको नहीं समझ में आया बताइए कैसे बनाए। बताओ उधर। पहले ही बता। पहले मतलब उधर देखिए, उधर देखिए। इसको स्पाइरो माने। ठीक। और फिर जिधर से रिंग छोटा पड़े उधर से पहले गिनती होती है और फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है और जितना कार्बन रहता है उतना लिखा जाता है। चलो ठीक, जाइए लिख लीजिए। सर बोलो तुम बोले तो देखिए अब हम आपको इसमें कुछ अल्कोहल लगाए हैं। एक में साइड चेन के साथ डबल बॉन्ड है और एक में देखिएगा साइड चेन के साथ ये क्या, कौन सा क्रियाशील समूह है? ये कीटोन है। तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा? आइए बनाइए कोई। आओ। यहाँ पर देखिए स्पाइरो कार्बन हो गया। यहाँ पर यहाँ से उसके साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर तो छोड़ दिए, यहाँ पर छूट गया है, सॉरी। यहाँ से 4 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर 6 7 8 9 10 कार्बन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है इसके साइड से। तो यहाँ पर सबसे शुरू लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद स्पाइरो लगाएंगे। देखेंगे कितने इसके साइड से 1 2 3 4, क्योंकि घटते क्रम से लेंगे। उधर बड़ा है 5 है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डबल बाउंड लगा हुआ है, डबल बाउंड। तो 1 पर डबल बाउंड है, ये लिख लेंगे। कितने कार्बन है? 10। क्योंकि डबल के साथ ये नहीं लगता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर हो गया स्पाइरो कार्बन ले लिए। उसके चलेंगे बगल से 1 2 3 4 5 6 7